का होना चाहिए। और इस बीच आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं क्योंकि नया संसद भवन जो कि हमारी अस्मत से जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत की और आज़ादी की एक सबसे खूबसूरत और भव्य तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी। नए संसद भवन में जो सुरक्षा कर्मचारी हैं जिनके हाथों में एक सबसे बड़ी कमान, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनकी ये नई वर्दी, नई पहचान है, हिंदुस्तान की नई ताकत, नई पहचान है। देखिए, सोच हमारी वही है कि मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन मजबूती को भी एक नया बदलाव, एक नया रंग यहाँ पर मिला है। और ये महज कोई वर्दी नहीं है जिस पर पहन लिया गया है, बल्कि ये बताता है कि ये भी हमारे वजूद का हिस्सा है। एक बार फिर से यहाँ पर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर महिला आरक्षण बिल का जिक्र जरूर हो रहा था और इसका जिक्र करना देखिए लाजमी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि 27-28 सालों का ये लंबा सफर ये अटका और फिर दोबारा से सामने आया और विशेष सत्र में इसका कल कैबिनेट से मंजूरी मिलना एक बड़ी लहर यहाँ पर लेकर सामने आया। इन तमाम तस्वीरों के बीच में राघवेंद्र जी आपसे यहाँ पर जानेंगे कल क्या हुआ, कल किसने क्या कहा, कैसा हुआ। अगर इससे इतर देखा जाए, आज कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। क्या विपक्षी दलों का, या विरोधी दलों का फर्ज इतना ही होता है कि वो विरोध करे? क्या जब कुछ ऐसा आता है जो वाकई मील का पत्थर साबित हो सकता है, उसका साथ नहीं दिया जा सकता खुलकर पूरी तरह से? देखिए, हम लोगों ने पहले भी साथ दिया, ऐसा नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये अवधारणा हमारे देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो महिला रिजर्वेशन बिल जो पास नहीं हो पाया, इसके लिए बीजेपी कम दोषी नहीं है। 9.5 साल का कार्यकाल और पूर्ण बहुमत कहते हैं ना कि 300 के पार हैं और उसके पार है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक अभी बात की कि नेताजी ने कुछ सवाल उठाए थे, नेताजी ने उस समय महिला रिजर्वेशन पर ये सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं, चाहे वो दलित हैं या आदिवासी हैं, निश्चित रूप। लेकिन अटकाया किसने था? मतलब किसने इतना अटकाव किया? क्योंकि इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो सारा सच सामने आता है। देखिए, वो भी अभी बता देंगे, वो भी बता देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जो सोचना उनका था कि इनको रिजर्वेशन इसमें इसलिए मिल जाए क्योंकि पिछड़े हुई हैं, जो संभ्रांत लोग हैं वो तो पहुंच जाते हैं। राघवेंद्र जी, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा भारत ये जरूर मानेगा जब इच्छा शक्ति की, आत्मशक्ति की कमी होती है तो सब कुछ अटक जाता है। जब आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है तो बड़ी से बड़ी नैया भी पार हो जाती है महातूफान में। मैम, क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है अब ये बिल पास हो चुका, मतलब बिल का जो कैबिनेट से है वो मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है, संवैधानिक प्रक्रिया भी यहाँ पर होगी। इससे एक कदम और आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत होती है क्योंकि 27 सालों के सफर में विरोधी दल जो है वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इतना ही महिला सशक्तिकरण था तो क्यों उसके प्रारूप को अब जाकर, क्या ये भी वोट बैंक की राजनीति है? 2024 का चुनाव है, अगर विरोधी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, क्या कुछ है ऐसा? देखिए, महिला सशक्तिकरण का बिल जब भी पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा उसका बहुत जोरों शोरों से स्वागत होना ही चाहिए। केवल हमारी पार्टी की तरफ से नहीं जो अब सत्ता में है, पर हर पार्टी की तरफ से। और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशनल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात मानती हूँ, जो हमारी सोसाइटी है उसी की एक झलक हमारे संसद में दिखाई देती है। तो जैसा समाज है वैसा ही अंत में हमारा संसद भी दिखेगा। और जब समाज में आप ये बोलेंगे कि हमारी बच्चियाँ स्कूल जाएं, पढ़े लिखें, उन बच्चियों की स्किलिंग हो, उनकी अच्छी नौकरियाँ लगे, जब एक होने वाली माँ को अच्छा पोषण मिले, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, जब हमारे प्रधानमंत्री यकीनन, देखिए, यकीनन मेरे ख्याल से कोई भी इस बात को दरकिनार नहीं करेगा कि ये सब होना चाहिए, लेकिन देरी हुई। अब देरी के साथ साथ जरूरी है जिस भागीदारी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस